हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सिविल केसेस के अंदर जजमेंट राइटिंग कैसे लिखनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिविल केसेस का फॉर्मेट अभी हम आपको बता रहे हैं, क्रिमिनल केसेस का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जजमेंट राइटिंग दोनों में डिफरेंस है, तो आप सिविल केस का पैटर्न देख के क्रिमिनल केस में फॉलो मत करिएगा। आज के वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए जजमेंट राइटिंग के लिखने का, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या मिस्टेक्स होती है जो हम स्टूडेंट्स बार बार करते हैं, और वो कौन सी मिस्टेक्स है जिन पे अपनी एग्जामिनर आंख गड़ा के बैठता है और हमारे पूरे जजमेंट राइटिंग में स्कोर कम हो जाता है। कुछ कुछ छोटी सी मिस्टेक होती है जो हमें इतनी क्रूशियल नहीं लगती है, पर स्कोर पूरा वहीं हम लूज़ कर जाते हैं, मार्क्स हम वहीं लूज़ कर जाते हैं 80 to 90%। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको जजमेंट राइटिंग लिखने में सबसे फर्स्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या काम करना है। कोर्ट का नाम लिखना है टॉप पे, कोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है प्लेस लिखनी है, साथ में जज का और उसके डेजिग्नेशन दोनों लिखना है। जज का नाम और उसकी डेजिग्नेशन ये दोनों लिखनी है। आप सोच रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट क्या है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही पॉइंट आप जो लिखते हैं डिसाइड करता है कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। अगर आपने कोर्ट का नाम गलत लिख दिया, डेजिग्नेशन फिर ऑटोमेटिक जज की गलत होगी, और अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं वो मैटर सुनने का, तो कैसे चलेगा। पूरा क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग गलत हो जाएगा, उसके जजमेंट की कोई लीगैलिटी एनफोर्सेबिलिटी नहीं रहेगी, जजमेंट वॉइड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसीलिए ये पॉइंट जो है अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ गलती करी, आप जजमेंट राइटिंग में अपने 90% मार्क्स लूज कर चुके हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। तो आपको जुरिस्डिक्शन केस का डिसाइड करने में बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, बहुत ढंग से सोचना है। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, इसी पॉइंट के अंदर एक गलती बहुत से स्टूडेंट्स बार बार करते हैं और यहाँ पे भी मार्क्स स्टूडेंट्स लूज करते हैं। जब हम प्लीडिंग फाइल करते हैं, यानी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट जब हम फाइल करते हैं, तब हम लिखते हैं इन दी कोर्ट ऑफ, इन दी कोर्ट ऑफ। और जब जजमेंट लिखते हैं तब भी बहुत से स्टूडेंट लिख देते हैं इन दी कोर्ट ऑफ। नहीं, इन शो करता है कि आप प्लीडिंग फाइल कर रहे हो, ना आप कौन सी कोर्ट में फाइल कर रहे हो, वो शो करता है इन। जब आप जजमेंट लिख रहे हो तो आप एज जज जजमेंट लिख रहे हो, तो आपको इन दी कोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट दी कोर्ट ऑफ लिखना है। फिर सेकंड आता है आपको एक्सट्रीम राइट साइड में आपको क्या लिखना है, पेज के 3 डिटेल्स लिखनी होती है, CIS नंबर, सिविल सूट नंबर एंड डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ईजी है। फिर आपको इस पॉइंट के बाद थर्ड स्टेप आपका है कि आपको लेफ्ट साइड के अंदर वापस आपको पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए, पार्टीज़ का नाम, दूसरा डिस्क्रिप्शन लाइक सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स ध्यान रखना। जो भी पार्टीज़ की आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की दोगे वो लेफ्ट साइड में ही होनी चाहिए। और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की डिटेल्स आप देते वक्त बीच में आपको वर्सेस भी लिखना है। ध्यान रखना, आपको वर्सेस भी लिखना है। और जब प्लेंटिफ की डिटेल दोगे तो आपको आगे ऐसे डॉट डॉट करके आपको यहाँ शो करना है कि ये पार्टी प्लेंटिफ है जिसका नाम हमने लिखा है। जब डिफेंडेंट का शो करोगे डॉट डॉट करके आपको डिफेंडेंट लिखना है कि ये भैया ये जिसका नाम है ये डिफेंडेंट है। फिर आपको करना है, आपको काउंसिल का नाम लिखना है कि कौन प्रेजेंट थे, काउंसिल प्रेजेंट कौन थे, प्लेंटिफ के लिए कौन थे, श्री XYZ, डिफेंडेंट के लिए कौन थे, श्री XYZ। ये तो हुआ हमारा ओपनिंग बिगिनिंग पार्ट। फिर आता है हमारा मेन बॉडी जजमेंट पार्ट। आपको उसके बाद क्या करना है, काउंसिल की प्रेजेंस के बाद सेंटर ऑफ द पेज में आपको जजमेंट लिखना है, और वो भी कैपिटल लेटर में आपको जजमेंट लिखना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कैपिटल के अंदर आपको हेडिंग जजमेंट लिखनी है, और उसके नीचे आपको ब्रैकेट में किस दिन वो प्रोनाउंस हुआ था वो लिखना है। प्रोनाउंसिएशन की जो डेट है वो भी आपको ऐसे नहीं लिखनी है 20/7/20, ऐसे नहीं, ये गलत है प्रोनाउंसिएशन की डेट। प्रोनाउंसिएशन की डेट हम आगे आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बताएंगे कि आपको किस पैटर्न में लिखनी है। फिर स्टार्ट होता है फ्रेंड्स मेन बॉडी जजमेंट की, कि आपको मेन बॉडी, आपको जजमेंट लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। ये जो हमने बात करी अभी तक, ये तो एक प्रॉपर परफॉर्मा फॉर्मेट की बात करी थी कि ये सेट पैटर्न होता है, हमें इस तरीके से फॉलो करना है। पर बॉडी में हमें क्या लिखना है, ये भी एक सेट पैटर्न होता है, अलग सेट पैटर्न होता है, जिनको फॉलो करने पे लिखने पे ही जजमेंट बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, और आप सारे इश्यूज सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही मेन बॉडी लिखना आप स्टार्ट करो, आपको पैराग्राफ में लिखना है, यानी पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे पैराग्राफ की नंबरिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। सबसे फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका जो होगा पैरा, वो होगा इंट्रोडक्टरी पैरा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या काम करना है, सब्जेक्ट मैटर क्या है सूट का वो बताना है, सेक्शन नंबर और कौन सा एक्ट इन्वॉल्व है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी है।
अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी है। सेकंड पैरा के अंदर आपका कवर होना चाहिए कौन से फैक्ट्स एडमिटेड है, कौन से फैक्ट्स पार्टी ने एडमिट कर लिया है, वो आपके सेकंड पैरा के अंदर कवर होने चाहिए। थर्ड पैरा जो होगा वो आपका प्लेंटिफ का केस जो होगा वो इन ब्रीफ में बताएगा। प्लेंटिफ का केस इन ब्रीफ बताने का मतलब क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर जो अननेसेसरी डिटेल दी हुई है वो हमें नहीं बतानी है। हमें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, डिसाइड करना है। जो क्वेश्चंस में अननेसेसरी डिटेल है उस पर जजमेंट दोगे, आपका वेस्ट ऑफ टाइम हाथ से निकल जाएगा और मेंस में टाइम की भी कमी होती है। साथ ही एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन भी पड़ेगा कि इसको अभी पता ही नहीं है कौन से रिलेवेंट पार्ट पे जजमेंट देना है, कौन से पे नहीं देना, कौन सा इश्यूज रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, और कौन सा इशू अननेसेसरी है जो दूसरे इशू पे जजमेंट देने से ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए ही हमें प्लेंटिफ का केस ब्रीफ में समझाना है। ये पॉइंट्स जो है वो एग्जामिनर फोकस से ढंग से देखता है, रीड करता है। फिर आता पॉइंट नंबर 4, हमें डिफेंडेंट के केस को भी इन ब्रीफ में बताना है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए अननेसेसरी डिटेल्स नहीं बतानी है। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और काम की है, ये पॉइंट सिर्फ दिल्ली पे अप्लाई नहीं करेगा फ्रेंड्स। अगर हमारा कोई दिल्ली से व्यूअर है तो दिल्ली पे आपके लिए जजमेंट राइटिंग में ये पॉइंट अप्लाई नहीं करेगा। दिल्ली में कैसे होता है वो मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप दिल्ली के अलावा दूसरे स्टेट्स में कोई जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो आपको सारे इश्यूज जो है वो टेबुलर फॉर्म में देने हैं। टेबुलर फॉर्म में 4 कॉलम होनी चाहिए, जिसमें पहला आपको नाम बताएगा, सीरियल नंबर, दूसरा बताएगा क्या इशू है, तीसरा बताएगा कि ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे था, प्लेंटिफ पे था या डिफेंडेंट पे था, और लास्ट आपको बताएगा कि आपकी फाइंडिंग क्या थी, कोर्ट की क्या फाइंडिंग है। अब जो दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लिए जो है वहाँ टेबल नहीं बनती है, वहाँ पॉइंट्स में ही लिखे जाते हैं इश्यूज सारे, और पॉइंट्स के एंड में लिखे जाते हैं ओपीपी या ओपीडी यानी ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, ओपीडी यानी ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट, वहाँ ऐसे लिखे जाते हैं, वहाँ टेबुलर फॉर्म नहीं बनेगी। फिर आता है लास्ट में आपको करना है कि आपको एनालाइज करना है सारे इश्यूज़ को और डिटरमाइन करना है और हर एक इशू पे जजमेंट देना है आपको। और उसके बाद आपको डेट को साइन करनी है, डेट लिखनी है, और जो भी अदर फॉर्मल मैटर्स है वो सब आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें चालू करना है, कैसे मेन बॉडी हमें लिखनी है, कैसे जजमेंट हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और कौन से पॉइंट हमें मेन बॉडी में कंटेन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, अननेसेसरी डिटेल्स नहीं लिखनी है, लिखने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे एक परफॉर्मा फॉर्मेट के थ्रू हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो परफॉर्मा सबसे पहले जैसा हमने कहा था, आपको करना है कोर्ट का नाम, डेजिग्नेशन, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन जज है और उसका डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ लिखनी है। फिर से कहता हूँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है। अगर आपने यही ओपनिंग पार्ट गलत, आपका जजमेंट के 90% मार्क्स आपके गए। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको ओपनिंग पार्ट जुरिस्डिक्शन बहुत ढंग से सोच समझ के आपको डिसाइड करना है। और एक चीज़ और बताई थी, यहाँ आपको इन दी कोर्ट नहीं लिखना है, क्योंकि आप जजमेंट लिख रहे हैं तो इन दी कोर्ट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट हमने कहा देखा था कि राइट साइड में हमें 3 इन्फॉर्मेशन लिखनी है, CIS नंबर, सिविल सूट नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आपको पार्टीज़ की डिटेल देनी है। पार्टीज़ की डिटेल में क्या, प्लेंटिफ का नाम लिख दो, सन ऑफ, एज, रेसिडेंस ऑफ, ऑक्यूपेशन। फिर नीचे जैसा हमने कहा था डॉट डॉट करके प्लेंटिफ लिखना है, वर्सेस करके डिफेंडेंट का नाम, एज, ऑक्यूपेशन, और डॉट डॉट करके आपको डिफेंडेंट लिखना है। तो यहाँ तक तो हमने करी पार्टीज़ की इन्फो। अब आएगी हमारे काउंसिल, कौन कौन प्रेजेंट है, काउंसिल की डिटेल्स। अब जो काउंसिल प्रेजेंट थे, अभी ये देखिए, वहाँ हमें लिखना है श्री लगा के या मिस्टर जो भी है लगा के हमें प्लेंटिफ के काउंसिल का नाम, डिफेंडेंट के काउंसिल का नाम लिखना है इस तरीके से कि काउंसिल प्रेजेंट या प्रेजेंट काउंसिल, श्री XYZ फॉर प्लेंटिफ, श्री ABC फॉर डिफेंडेंट। फिर हमारा स्टार्ट होता है मेन बॉडी जजमेंट। जो हमने पॉइंट देखा कि सेंटर ऑफ द पेज में जजमेंट लिखा होना चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर्स में। फिर नीचे ब्रैकेट में कि किस दिन को प्रोनाउंस किया गया है। यहाँ हमें प्रोनाउंसिएशन डेट ऐसे नहीं लिखनी है, ऑब्लिक ऑब्लिक में 20, 2, 19 XYZ कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है। हमें ऐसे ही लिखना है, प्रोनाउंस्ड ऑन डैश डे ऑफ डैश 2020। एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रोनाउंस्ड ऑन 10th डे ऑफ जनवरी 2020, ऐसे आपको लिखना है। फिर हमें पैराग्राफ की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सूट का इंट्रोडक्शन देंगे, सेकंड में कौन से पार्टीज़ ने फैक्ट्स एडमिट किए है, थर्ड प्लेंटिफ्स के केस को हम ब्रीफ में बताएंगे, अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। सेम चीज़ हम करेंगे डिफेंडेंट के केस को ब्रीफ में अब बताएंगे, अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। फिर फिफ्थ हम इश्यूज़ बताएंगे, इश्यूज़ हम टेबुलर फॉर्म में बताएंगे। मैंने अभी फिर से कहा, इश्यूज़ जो होगी वो टेबुलर फॉर्म में बनेगी, सीरियल नंबर, इश्यूज़, बोनस ऑफ प्रूफ और फाइंडिंग,
ये सिर्फ दिल्ली पे अप्लाई नहीं करेगा टेबुलर फॉर्म की इशू, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ दिल्ली पे टेबुलर फॉर्म की इशू अप्लाई नहीं करेगा, वहाँ पे सीरियल नंबर ही लिखे जाते हैं, वहाँ पे पैराग्राफ में ही पॉइंट लिखे जाते हैं, इश्यूज वगैरह सब, और एंडिंग में लिखा जाता है ओपीपी या ओपीडी। इसका मतलब होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। फिर हम आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप हर एक इशू को कैसे डील करते हो, या तो आप एक साथ इशू को डील करिए सेपरेटली या साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इश्यूज को जब डील करोगे, डिटरमाइन करोगे ना, आप या तो हर इशू को सेपरेटली डील कर सकते हो या साइमल्टेनियसली कर सकते हो। पर अब जब अगर एविडेंस ऐसा है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप हर इशू को सेपरेटली डील करिए, एक साथ मत करिए। जब एविडेंस आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है एक या दो से ज़्यादा इशू पे, एक से ज़्यादा इशू पे, तो आप सारे इशू को सेपरेटली डील करिए। जब एविडेंस ओवरलैप करता है एक दूसरे से बार बार, तब आप सारे इश्यूज को साइमल्टेनियसली डील करिए। ये इंपॉर्टेंट टिप है, ये एग्जामिनर चेक करता है कि आपने इश्यूज किस किस तरीके से डिटरमाइन किए हैं। फिर से कहता हूँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टिप है हमारी तरफ से आपको। जब एविडेंस आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हो इश्यूज के साथ एक से ज़्यादा, तो आपको सेपरेटली डील करने हैं सारे इश्यूज। जब एविडेंस ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के इश्यूज के ऊपर, तो आपको साइमल्टेनियसली डील करना है। फिर आता है लास्ट पैरा। लास्ट पैरा में आपको क्या है, जो भी आपने रिलीफ दी है, जो भी डिक्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है। फिर आपको वापस राइट साइड में जो अदर फॉर्मेलिटीज़ है साइन करना है, आपका जज का डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो ये था फ्रेंड्स फॉर्मेट प्रॉपर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद ही अभी एक चीज़ और जो हमने यहाँ साइन, डेजिग्नेशन ऑफ जज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तो हमने कर दिया है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ है, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। द जजमेंट इज डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, ये हमें लिखना है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद हमें फिर से साइन, डेजिग्नेशन ऑफ जज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है। क्या इंपॉर्टेंट है, अदर फॉर्मेलिटीज़ में एक बार फिर देखना है। जैसे ही हमने सारे इश्यूज़ को सेपरेटली या साइमल्टेनियसली डील कर लिया है, उसके बाद हमें लास्ट पैरा हमारा कंटेन करेगा हमने क्या रिलीफ दी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी डिक्री जो होगी वो ड्रॉ होनी चाहिए। फिर आपके साइन होने चाहिए, जज के डेजिग्नेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट होने चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट और कवर करेगा कि जजमेंट जो है वो डेटेड, साइंड एंड प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, ये हमें पॉइंट लिखना है, स्किप नहीं करना है इस चीज़ को। और फिर वापस साइन, डेजिग्नेशन ऑफ जज, डिस्ट्रिक्ट और कोर्ट, ये सब आ जाएगी सील XYZ। सो ये था फ्रेंड्स जजमेंट राइटिंग। सिविल केसेस में कैसे लिखते हैं उसका फॉर्मेट, यही सेम फॉर्मेट क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं करेगा। मैं फिर से कहता हूँ, अप्लाई नहीं करेगा। क्रिमिनल केसेस को लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता पूरा डिफरेंट है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्रिमिनल केस के जजमेंट का फॉर्मेट हम लेके आएंगे आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक बने रहिए जुडिशरी क्रैकर चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।